सेल्यूकस, मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हूं। जो आपकी हिफाजत करना चाहता है। दोस्ती की नजर, मैं आप ही का हीरा आपको ही तोहफे में नजरा देता हूं। मुझे यकीन है कि आप ज़र्फ दिखाते हुए हमें आपकी जमीन पर छावनी बनाने की इजाजत देंगे ताकि हम आपकी हिफाजत कर सकें। हीरे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेल्यूकस। लंबी यात्रा करके आए, कदाचित विश्राम करने की आवश्यकता होगी। सैन्य संगठन के विषय में बाद में चर्चा कर लेंगे। जरूर मेरे दोस्त। सभा समाप्त। अच्छा, तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे, आचार्य चाणक्य। वन में उपस्थित वो वृक्ष जो एकदम सीधे खड़े रहते हैं सबसे पहले काटे जाते हैं, परंतु वो वृक्ष जो थोड़े टेढ़े होते हैं या थोड़े झुके हुए होते हैं उन्हें कोई नहीं काटता। इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी कभी बड़े लाभ के लिए टेढ़ा मार्ग भी लेना पड़ता है। परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी झुकना भी पड़ता है, क्योंकि यह संभव नहीं कि सत्य के अडिग और कठिन मार्ग से सदा लाभ ही हो। उत्तम उत्तम आचार्य। ये सीख आप पर ही खरी उतरती है। सम्राट के मूल्यवान हीरे को चोरी करवाना कदाचित वही टेढ़ा मार्ग था ना? ऐसी बातें ऊंचे स्वर में नहीं करते चंद्रगुप्त। और जो आपने किया, क्या वो करना चाहिए था आचार्य? आपको आभास भी है कि आपकी इस धूर्तता के कारण दोनों ही साम्राज्यों में कितनी कटुता फैल गई है। दोनों के मध्य कितना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है, आप जानते हैं? नहीं ना? पर आपको क्या, क्योंकि आपका तो उद्देश्य ही वही था। जानते हैं कि उस एक हीरे की चोरी के कारण उस राज के सभी रक्षकों को मार दिया गया। उनके परिवार में अंधेरा फैला दिया आपने आचार्य। युद्ध में ऐसी हानियां सहनी पड़ती हैं चंद्रगुप्त। स्मरण रहे, ये एक धर्म युद्ध है और जो भी अधर्म का साथ देगा आकस्मिक अंत ही उसकी नियति होगी। उन सैनिकों ने धनानंद का साथ देना स्वीकार किया, इसलिए अकाल मृत्यु ने उनका चयन किया। परंतु तुम्हारे पास अभी भी समय शेष है। चुनाव करो, किसके पक्ष में खड़े होगे तुम? उस क्रूर धनानंद के अधीन रहना चाहते हो अथवा उसके विरुद्ध? ये निर्धारित करने वाले आप कौन होते हैं? क्या उचित है, क्या अनुचित, ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? आप तो स्वयं नीति और नियमों को ताक पर रखकर अपना स्वार्थ साधने में विश्वास करते हैं। आपका और मेरा साथ यहीं तक था। अब हमारा मार्ग कभी एक नहीं होगा। चंद्र सुन। एक चोर ने मुझे इतनी पीड़ा दी है जो सारे क्षत्रियों ने मिलकर मुझे नहीं दी। उस सेल्यूकस ने
मेरी सभा में, मेरी प्रजा के सामने मेरे सम्मान को तार तार कर दिया। इतना अपमान मेरा कभी नहीं हुआ। आपने देखा था ना मामाते, देखा था ना आपने? जी मैंने सब देखा मामाई। मेरा सिंहासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये हीरा, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम ले जाओ मेरी दृष्टि के आगे से। आज तक मैंने जो कुछ भी अर्जित किया सब मुझे मिट्टी तुल्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुनः एक बार केवल नापित बनकर रह गया हूं, केवल नापित। छोटा 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 अनुभव हो रहा है मुझे, एकदम छोटा अनुभव हो रहा है। ऐसा कहकर आप उन क्षत्रियों को और बलवान बना रहे हैं सम्राट। हीरे का क्षत्रियों से क्या संबंध आई मां? क्योंकि उस हीरे को एक क्षत्राणी ने चुराया है, मूरा ने। सम्राट, आप स्वयं सोचिए, वो हीरा किसका था? पिपलीवान का। आपके अपमान के साथ उस मूरा ने अपने पति का, अपने पुत्र का और अपने साम्राज्य के पतन का प्रतिकार ले लिया। आचार्य, आप उसे ऐसे कैसे इतनी सरलता से जाने दे सकते हैं? चंद्र! क्रोध व्यक्ति के दृष्टिकोण को बाधित कर देता है। चंद्रगुप्त के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसे कुछ भी समझाने का प्रयत्न करो, ये समझेगा नहीं, वही करेगा जो इसका मन चाहेगा। चंद्रगुप्त, वो मूरा, उसे बंदी बना लिया गया है। उस पर सम्राट का हीरा चुराने का आरोप लगा है। चीखो, चिल्लाओ, मूरा! मैंने तुम्हें जीवित रहने के अनगिनत अवसर दिए, तुम्हारी प्रत्येक गलती को देखकर भी अनदेखा किया, किंतु अब मुझे यह आभास हो गया है कि जब तक तुम इस महल की चार दीवारी में रहोगी, मुझे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम एक चुड़ैल की भांति मुझे पीड़ा देती रहोगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं जो एक चुड़ैल के साथ किया जाता है, उसे जीवित जला दिया जाता है। कोई सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। और चीखो और चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए मूरा, कोई नहीं आएगा।
इसे। सम्राट, वो दासी निर्दोष है। आपका मूल्यवान हीरा उसने नहीं, मैंने चुराया है। नहीं, ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं, मैंने चुराया था। बिल्कुल नहीं सम्राट, इसे देखिए। जो आपके महल से एक दाना चावल का नहीं चुरा सकती, क्या उसमें आपको एक मूल्यवान हीरा चुराने की शक्ति है? ये एक पागल स्त्री है जो आपको अपमानित करने का एक अवसर भी नहीं छोड़ती। इसी ने आपके लोगों को भ्रमित करके रखा है। ना जाने क्यों सबको बोलती रहती है कि इसी ने उस हीरे को चुराया है। ना जाने इसे बोल के कौन सी शांति और कौन सा सुख मिल जाता है। इसीलिए मैंने इसे आपके दंड से बचाया है, क्योंकि वास्तविकता में अपराध इसने नहीं, मैंने किया है। हाँ भाई, मैंने भी इसे महल के उस भाग में देखा था जिस रात हीरा चोरी हुआ था। इसे तुरंत दंड दीजिए। नहीं। बस, मैं अपनी प्यारी बहन की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। मुझे तुम्हें मारना ही होगा चंद्रगुप्त।